बिजली गिरने से गुरुवार को 3 राज्यों में कुल 110 लोगों की मौत हो गई। इनमें बिहार, यूपी और झारखंड शामिल है। सबसे ज्यादा मौतें बिहार में हुई। यहां के 23 जिलों में 83 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 23 और झारखंड में 4 लोगों की मौत भी बिजली गिरने से हो गई। कुशीनगर, फतेहपुर, उन्नाव, बलरामपुर में 1-1, बाराबंकी में 2, अंबेडकर नगर में 3, प्रयागराज में 6, देवरिया में 9 लोगों की मौत हुई। वहीं झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में बिजली की चपेट में आने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा शामिल है। इसके अलावा कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में भी बारिश की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,74,410 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि 1 हफ्ते के अंदर सैलून और जिम को खोल दिया जाएगा। इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे शुरुआती 5 दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने गुरुवार को बड़ा फैसला किया। अब 12 अगस्त तक कोई भी रेगुलर ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी। मतलब 12 अगस्त तक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। जिन लोगों के टिकट 12 अगस्त तक बुक हैं, उन्हें पूरा किराया रेलवे वापस करेगी। सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट्स का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा। भारत में चीन के राजदूत सोन वेइडोंग ने लद्दाख में स्थित गलवान वैली में हुए संघर्ष का ठीकरा भारत पर फोड़ा है। वेइडोंग ने भारत सेना पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि उसने एलएसी क्रॉस कर चीनी बॉर्डर दस्ते पर हमला किया था। यह उकसावे वाली कार्रवाई थी जिसे भारत को रोकना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने ब्रांड फेयर एंड लवली का नाम बदलेगा। कंपनी के फेयर एंड लवली से फेयर शब्द को हटाने की बात कही जा रही है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नया ब्रांड, नया नाम सभी की मंजूरी के बाद लॉन्च किया जाएगा। सुशांत की सुसाइड के 10 दिनों के बाद टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने भी आत्महत्या कर ली है। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने इस खतरनाक कदम को उठाया है और अब तक उनके सुसाइड की वजह पता नहीं चल पाई है।